प्रोफेशनली कुछ हो नहीं सकता है, पर्सनली कुछ होना है तो हो सकता है। क्या कोई कटी हो किस्सा गई। आप शेयर कर सकते हैं कि ऐसा मतलब क्या चीज़ हुई थी जो आपको याद आती हो उस टाइम की, कि जिस चीज़ ने आपको इफेक्ट किया हो कि यार ये नहीं बस? बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो ही वाक़या हैं, लेकिन मैं किसी और को मैं ब्लेम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मुझे उस रास्ते को हैंडल करना नहीं आया। कि मैं किसी को जाके कोई संगीतकार को जाके मिल रही हूँ और मैं उस ज़माने में कैसेट्स होती थी, तो मैंने मेरा मुझे याद है मतवारी आज राग यमन में बंदिश मैंने रिकॉर्ड करी हुई, लाना म्यूज़िक डायरेक्टर को जाके मिल रही हूँ, ये मैंने कैसेट दी उन्हें, उन्होंने तो सुनी नहीं, मेरे को फ़ोन करके बोल रहे कॉफ़ी पीने आओ, कॉफ़ी पीने आओ। एक तो मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, लेकिन गई मैं, उसी प्रिंसेस होटल में बुलाया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो तुम बहुत गुणी हो, तुम्हें तुमको संगीत का बहुत ज्ञान है, लेकिन तुम स्टार नहीं बन सकती हो, और तुम्हारी आवाज़ अभी बहुत बच्चे जैसी है, तो यहाँ पर थोड़ी मैच्योर वॉइसेस लगती हैं, लेकिन तुम बहुत सुंदर हो और तुम में सादगी है बहुत। प्रोफेशनली कुछ हो नहीं सकता है, पर्सनली कुछ होना है तो हो सकता है। ये बेसिकली उसका सारांश था। तो ये तो मुझे समझ आया नहीं ज़्यादा। तो मैं तो रोने लगी। अच्छा। हाय मेरे को ऐसे बोला, ऑब्वियसली यार 25-26 साल की लड़की को क्या ऐसे। चलिए आई आप फिर सिचुएशन से निकली कैसे? आप आ गई बस उठ के? हाँ मतलब वो तो कॉफ़ी पीने का हो गया, उसके बाद काफ़ी दिनों तक फ़ोन आते रहे उनके, तो उस लैंडलाइन होता था ना उन दिनों में, तो लैंडलाइन पर फ़ोन आता था, फिर बातें होती थी। कॉन्सर्ट से वो सारा प्यार मिला जो आप फिल्म इंडस्ट्री में ढूंढ रहे थे काम, कॉन्सर्ट से? एक्चुअली मैं ढूंढ ही नहीं रही थी, वो तो मैं इत्तेफाक से आ गई, विनोद जी ने बुलाया, मैंने गाए गाने, और मेरे श्रोताओं तक पहुंचने के लिए कॉन्सर्ट्स में मैं डायरेक्ट पहुंचती थी ना, मैं गाऊं एक लाइन गाऊं और मुझे वहां से तालियां मिलती है आज भी। तो वहाँ ये किसी को जाके मैं क्या बोलूँ, मुझे गाना गवाओ। अब आज अभी भी मैं जाती हूँ, अभी म्यूज़िक कंपनीज के पास मैं बोलती हूँ कि मैं इतने गाने गाए, मैं नॉन फिल्म मेरा इतना मेरा दायरा है बड़ा, कि मेरे स्पिरिचुअल ट्रैक्स जो हैं, लक्ष्मी जी की आरती और भक्तामर स्तोत्र और गणेश जी वाले इतने गाए मैंने डिवोशनल में राशि आपने के, काफी। हाँ। और वो सारे उसके व्यूअर्स बहुत हैं और लिसनर्स बहुत हैं। स्पॉटिफाई पे मेरे कुछ 2.5 लाख 3 लाख जो भी है, मतलब मॉडेस्ट है अभी आजकल के सिंगर्स के मायने, लेकिन हूँ अभी तक हूँ जिंदा हूँ। तो अभी भी मैं जाती हूँ वो म्यूज़िक कंपनी से बोलती हूँ, तो आजकल के कुछ अलग ही क्राइटेरिया है, वो पूछते हैं कि इंस्टा पे जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो, और जो यंग हैं तो वो उन्हें ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो आजकल चल रहे, वो बोलते हैं 10 साल पहले जो तुम्हारे 60 मिलियन जो लिसनर्स हैं, 6 करोड़ लिसनर्स हैं उस लक्ष्मी जी की आरती के, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हमको। तो अगर उनकी ज़रूरतें अलग हैं तो फिर काय को उन्हें तकलीफ मतलब दूँ वो मैं। गाना नहीं देख रहे हैं, आवाज नहीं देख रहे हैं, वो इंस्टा फॉलोवर्स और ये सब देख रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जिनके ज़्यादा इंस्टा फॉलोअर्स हैं वो अच्छे गायक हैं, तो वो डिज़र्व करते हैं, तो उन्हें मिले। अगर वो इनके सारी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो गाए भला। मैं गाती हूँ, मैं अपने भगवान के लिए गाती हूँ। जब मैं गाती हूँ और मैं अपने सुर सुनती हूँ और जब वो सुर से सुर मिलते हैं तो मुझे बहुत आनंद आता है, और बड़ी अच्छी आवाज़ ईश्वर ने दी, और बड़ा अच्छा मैं आज भी गाती हूँ। अभी तक भगवान ने आवाज़ अच्छी रखी है, और मैं कंपोज़ करती हूँ। अब ये मैं मजबूरन कंपोज़र बन गई। क्यों? क्योंकि कंपोज़र नहीं बुला रहे तो फिर मैं कंपोज़र बन गई। जिन्होंने मुझे बुलाया उनसे मुझे ग्रैटिट्यूड है, और जिन्होंने नहीं बुलाया उनकी काबिल शायद मैं नहीं थी, एज़ इन कि उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं सही कैंडिडेट नहीं थी फुलफ़िल करने के लिए।
इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बोला। अगर मैं बहुत ही खड़ूस हॉरिबल होती, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट अगर मैं फुलफिल कर रही होती तो वो बुलाते ना मुझे। यस तो नहीं, उनको जो ज़रूरत जिस टाइप की आवाज़ की थी वो शायद मैं नहीं थी।